पूरे देश की नजरें टिकी हैं। मिले सुर हमारा तुम्हारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। मेरी सीरियसली मेरी मोदी से ये डिमांड है कि अपने जूते का नाम बदलकर आइसक्रीम रख देना चाहिए मोदी जी को, जिससे कि इस गोदी मीडिया और भक्तों को उसे चाटने में आसानी हो और वो जूते को आइसक्रीम समझकर चाटें। नहीं, कितना गिरेगी गोदी मीडिया। और ये अंजना, तू कितना गिरेगी अपने चचा की भक्ति में। भाई साहब, ये लोग चचा के इतने बड़े चाटुकार हैं। पिछली साल मोदी जी ने बोल दिया कि कश्मीर के लोग गद्दार हैं, तो ये पूरा का पूरा गोदी मीडिया टीवी पर डिबेट करने लगा। घंटों डिबेट होने लगी कि ये महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला गद्दार हैं। उसके बाद भाई साहब मोदी ने जब स्वयं मीटिंग उनके साथ मिलने लगा मोदी, तो ये लोग कहने लगे मिले सुर हमारे और तुम्हारे। कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन को लेकर समय समय पर जिस प्रकार की बातों को फैलाया, जिस प्रकार के भ्रम को फैलाया, जिस प्रकार के झूठ को फैलाया, उससे वैक्सीन हेजिटेंसी को स्थान मिला। कोवैक्सीन से लोगों में खतरा है। कोवैक्सीन को लगा करके कहीं ना कहीं भारतीयों को गिनी पिग के रूप में हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनके राज्यों ने कोवैक्सीन लेने से मना कर दिया। उसमें कोवैक्सीन में गाय का सीरम, गाय का खून मिला हुआ है, इस प्रकार की बातें करना। और भाई साहब, ये गूपात्रा, ये गोबर खाकर आता है पूरी डिबेट में और पूरी डिबेट को गोबर कर देता है बहनचोद। समझ नहीं आता है इसकी बुद्धि में कौन से गंदी नाली का कीड़ा घुस गया। भाई साहब, ये कह रहा है कि कांग्रेस के लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं। अरे बहनचोद, वो तुम्हारा काड़ा डेढ़ा का नूनू करता रहे, वो फैला रहा है भ्रम। तो वो कह रहा है डॉक्टर मर गए वैक्सीन लगवा के, और ये पूरी जनता मर गई वैक्सीन लगवा के, और तुम कह रहे हो कांग्रेस वाले फैला रहे। अरे बहनचोद, अपने लोग समझ लो, फिर कांग्रेस पे आरोप लगा लेना। और देखिए, खुद ही राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को पहला डोज लेना चाहिए ताकि लोगों के मन के अंदर से भय और भ्रम मिट जाए। तो उनके ऊपर भी तो वो कानून लागू होता है, उनके ऊपर भी तो उनकी बातें लागू होती है। अगर कांग्रेस पार्टी ने भ्रम फैलाया है और वैक्सीनेशन आज सर्वाधिक आवश्यक है, तो यह स्वाभाविक है कि उनके सबसे बड़े नेता खुद वैक्सीनेट हो, उसकी तस्वीर डालें। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इस बदतमीज गुपात्रा को, गोबर खाने वाले कुपात्रा को इतना भी ज्ञान नहीं है कि कोरोना होने के बाद 3 महीने बाद वैक्सीन ले सकते हैं, जबकि ये कह रहा है कि राहुल गांधी क्यों वैक्सीन नहीं ले रहा है, क्यों तस्वीर नहीं डाल रहा है वैक्सीन लेने की। अबे बदतमीज, बददिमाग, चूतिया आदमी, उसको कोरोना हुआ था राहुल गांधी को, अब 3 महीने हो जाएंगे जब वो वैक्सीन ले पाएगा। सियासत का मौका है राघव चड्ढा जी, और सियासत बीजेपी करेगी, लेकिन ये रिपोर्ट तो टास्क फोर्स जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है, वो टास्क फोर्स की रिपोर्ट है ना, वो सवाल खड़े कर रही है, उस पर जवाब दीजिए। अब ये लोग मतलब क्या कर रहे हैं, सियासत का मौका है, बीजेपी तो सियासत करेगी। कोरोना सियासत है, इसलिए सियासत करेगी बीजेपी। कोरोना सियासत का मौका है। बहनचोद, अगर यही बात आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ने की होती तो कहते कि तुम लोग महामारी पर वो कर रहे हो, भ्रम फैला रहे हो और सियासत कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो। जबकि वही बात बीजेपी सियासत कर रही है, तो क्या कह रही है, ये सियासत का मौका है तो सियासत तो करेगी बीजेपी। क्यों करेगी बहनचोद? और क्या वो बीजेपी ने अपने दफ्तर में वो रिपोर्ट बना ली, उसको बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है। बहनचोद, जिंदगी बर्बाद बहनचोद। बस यही देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है इन पर, और इनके लिए मेरे अंतरात्मा से एक ही शब्द निकलता है, 2 मई दीदी गई का नारा देकर 2-2 लाख लोगों की चुनावी रैलियां करने वाले भाजपा के नेता अपने दफ्तर में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बैठा भाजपा का जो मुख्य कार्यालय है, वहां पर बैठ के कोई रिपोर्ट बनाते हैं और उसे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट कह देते हैं।